नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह रीजनिंग की तीसरी क्लास है। पहली दो क्लास हम कर चुके हैं। यहाँ कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। आप सभी को पता है कि जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपके पास 90 मिनट का टाइम होता है। तो इस हिसाब से एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 54 सेकंड का टाइम होता है। 54 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। इन 100 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं और 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं और जनरल साइंस के जो 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, ये साइंस के 20 क्वेश्चन आते हैं और जीके के आपके आते हैं पूरे 25 क्वेश्चन। लेकिन हम बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के आते हैं आपके 30 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 54 सेकंड का टाइम होता है। इस क्लास में हमने पूरे 8 क्वेश्चनों को शामिल किया है और 8 के 8 क्वेश्चन आपके काफी इंपोर्टेंट है और पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से काफी इंपोर्टेंट है। रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप 2 से 3 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम हर क्वेश्चन को 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करें और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करें। तो वीडियो आपको शुरू से लेके एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे आपका क्या आएगा? जो पक्षी है ये घोंसले के अंदर रहता है, तो खरगोश कहां रहता है ये आपको बताना है। अब जो खरगोश है पिंजरे के अंदर नहीं रहता है, आपको पता है। मांद के अंदर नहीं रहता है, मांद के अंदर शेर रहता है। अब देखो बगीचे के अंदर नहीं रहता है, खरगोश रहता है बिल के अंदर और बिल आपका देखो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपका बिल आएगा। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस शब्द जोड़ी का चयन करें जिसमें 2 शब्द उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित शब्द जोड़ी में 2 शब्द हैं। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये ऑप्शन आपके इससे मैच होने चाहिए। पक्षी घोंसले के अंदर रहते हैं, ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा। सेकंड क्वेश्चन भी आपके इसी टाइप से आ चुका है। अब देखो पक्षी घोंसले के अंदर रहते हैं। अब देखो जो शेर है, शेर कभी भी बिल में नहीं रहता है, हॉल में नहीं रहता है। अब बियर भालू जो है कभी भी अस्तबल में नहीं रहता है, अस्तबल में घोड़े रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। रैबिट, जो रैबिट होते हैं, जो खरगोश होते हैं, खरगोश कहां रहते हैं? बिल के अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसी टाइप से मैच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। इस टाइप से अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन एलसीएम से करोगे तो आपसे कभी नहीं हो पाएगा। तो इन क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका होता है। इसको देखो हम लिख सकते हैं 3 गुना 5, 3 पंजे 15 होता है और इसको लिख सकते हैं 5 सत्ते 35। अब देखो ये आपका 5 पे खत्म हुआ था, ये आपका 5 से स्टार्ट हो रहा है। इसी टाइप से इसको लिख सकते हैं 7 निम 63। ये आपका 7 पे खत्म हुआ था, ये आपका 7 से स्टार्ट हो रहा है। इसको लिख सकते हैं 9 गुना 11 और इसको 11 गुना 13 लिखा जा सकता है। इस टाइप से यदि कोई सीरीज आ जाती है तो आपको लिखना है सबसे पहले फर्स्ट क्या है? ये वाला फर्स्ट आपका 3 है। फिर लिखना है लास्ट क्या है? 13 और उसके बाद आपको डिफरेंस रखना है। डी का मतलब है डिफरेंस। इनमें कितने का डिफरेंस है? यहाँ आपका 2 का डिफरेंस है, दिखाई दे रहा है। 5 और 3 2 का डिफरेंस है। 7 5 2 का डिफरेंस है। तो हर किसी में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज का सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट और अपॉन में डीएफएल। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो लास्ट है ये आपका 13 दिया हुआ है और जो फर्स्ट है ये आपका 3 दिया हुआ है और देखो डी का मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है? 2 का है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट है ये 3 है, जो लास्ट है 13 है। अब देखो 13 माइनस 3 आपका 10 होता है और देखो ये आपका 2 है
और 3 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 39 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5 पे जाएगा। तो इसका आंसर जो है 5/39 निकल के आ चुका है। और ये आपका किस ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी टाइप से दोस्तों इसको और रिवीजन करने के लिए एक क्वेश्चन और शामिल किया है, ये भी इसी टाइप से है, इसको सॉल्व करना है। अब देखो इसको लिखा जा सकता है 3 चौक 12 और इसी टाइप से 4 पंजे 20, इसको 5 छिंग 30, इसको 6 सत्ते 42 और इसको 7 56 और इसको 8 निम 72, इस टाइप से लिखा जा सकता है। ये देखो 4 पे खत्म हो रहा था, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसी टाइप से चल रहा है। ऐसा आ जाए तो आपको फर्स्ट लिखना है। फर्स्ट क्या है? जो पहले नंबर पे है, ये आपका 3 है। और लास्ट क्या है? जो लास्ट वाले नंबर पे है। और डिफरेंस क्या है इनमें? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 4 और 3 1 का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। तो ऐसी सीरीज का सम निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट और अपॉन में DFL। अब देखो जो लास्ट है ये आपका 9 है और जो फर्स्ट है ये आपका 3 है और डिफरेंस देखो 1 का है। और जो फर्स्ट है ये आपका 3 दिया है और जो लास्ट है ये आपका 9 दिया है। अब देखो 9 माइनस 3 ये आपका 6 होता है और नीचे आपका 3 इंटू 9 दिया है, 3 से काटेंगे 2 पे जाएगा, तो आपका 2/9 आंसर निकल के आ चुका है। तो 2/9 आपका किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से दोस्तों आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इस क्लास में दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन AP सीरीज और JP सीरीज के शामिल किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो सके। तो 5वें क्वेश्चन में आपकी AP सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आप देख सकते हैं डिफरेंस आपका बराबर है 6 8, 2 का डिफरेंस है, 8 10, 2 का डिफरेंस है। तो इसी टाइप से जो टर्म आपकी आगे चल रही है 2 का डिफरेंस है। तो इस सीरीज को हम पूरा कर लेते हैं। पूरा करने के लिए हमने 2 लिखा और 4 लिखा। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, स्टेप से ये 40 तक है। ये आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है। तो 1 से लेके 40 तक जो इवन नंबर होते हैं आपको पता है 20 होते हैं। टोटल हो गया आपके 20 और आपको n निकालना है। 6 से लेकर 40 तक कितने बनेंगे? 2 से लेकर 40 तक 20 है और 6 से लेकर 40 तक कितने बनेंगे? तो क्या करना है, ये 2 नंबर आपको लेस कर देना है। तो 20 में से 2 जाएंगे, 18 बचेंगे। तो 6 से लेकर 40 तक आपकी टोटल 18 संख्याएं हैं और इन 18 संख्याओं का टोटल आपको निकालना है। AP सीरीज में जब भी आपको टोटल निकालना होता है तो टोटल का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 और a + l। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। n का मतलब है कितनी संख्याएं हैं, n का मतलब है 18 संख्या है, इसको 2 से भाग देंगे। और a का मतलब है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 6। पहला टर्म आपका 6 है और लास्ट टर्म कितना है? 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 18 को 2 से भाग देंगे 9 आएगा, इनको जोड़ेंगे 6 और 40 आपके 46 होते हैं। अब देखो 46 के 9 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 9 छिंग 54, तो आपका 414 आ जाएगा। तो 414 आपका देखो सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से दोस्तों एक क्वेश्चन हम GP सीरीज का और कर लेते हैं। ये छठा क्वेश्चन आपका GP सीरीज का है और इसमें निकालना था इस श्रृंखला में प्रथम 10 संख्याओं का योगफल क्या है। अब देखो AP सीरीज और GP सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। जो GP सीरीज होता है और इसमें यदि आपको कॉमन रेशियो निकालना है, उसमें आपका कॉमन डिफरेंस होता है, इसमें आपका कॉमन रेशियो होता है। इसमें निकाला जाता है A2/A1 और उसमें निकाला जाता था A2 - A1। इसमें ये डिफरेंस होता है। 32/16 आपका 2 आ जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं A3/A2। 64/32 आपका 2 आ जाएगा। 128/64 आपका 2 आ जाएगा। ये आपका GP है। तो GP को सॉल्व करने के लिए आपको 10 संख्याओं का योगफल निकालना है। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास SN। आपको रखना है A, फिर रखना है RN, फिर रखना है -1/R-1। इस फॉर्मूले से आप GP सीरीज का टोटल निकाल सकते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। जो A है, A का मतलब है पहला टर्म, ये आपका 16 दिया हुआ है। R का मतलब होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो आपने 2 निकाला था। और N का मतलब है कितनी संख्याओं का टोटल आपको निकालना है, 10 संख्याओं का टोटल आपको निकालना है, -1। और यहाँ R-1 है, मतलब 2 - 1 आपको रखना है, तो आपका 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर 10 आपको अच्छी तरह से पता है, 2 की पावर 10 आपका 1024 होता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 16 है,
2 की पावर 10 आपका 1024, इसमें से 1 जाएगा तो 1023 बचेगा और अपॉन में 1 दिया हुआ है, 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है। अब 16 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 × 48, हाथ से लगी 4, 16 दूनी 32, 4 36, 16 की 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो 16,368 इस सीरीज का टोटल है। और ये आपका थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों आपकी एपी सीरीज और जीपी सीरीज इनका टोटल निकालना, इनका सम निकालना आपने सीखा। और जो 7वां और 8वां क्वेश्चन है उसमें हम कॉम्बिनेशन के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो 7वां क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्लास में दोस्तों हमने 2 क्वेश्चन कॉम्बिनेशन के शामिल किए हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है अच्छी तरह से हो सके। 7वें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक महल में 40 व्यक्ति हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये आपको निकालना है। अब एक महल के अंदर टोटल आपके 40 व्यक्ति हैं, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अब देखो, एक व्यक्ति अकेला कभी भी हाथ नहीं मिला सकता है, हाथ मिलाने के लिए 2 हाथ कम से कम जरूरी हैं, तो 2 व्यक्ति कम से कम चाहिए, तो 40 कॉम्बिनेशन 2 आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता क्या है, जैसा आपको निकालना 9 कॉम्बिनेशन 3, ये हम कैसे निकालेंगे। जैसे आपको 9 कॉम्बिनेशन 3 निकालना है, तो 9 कॉम्बिनेशन 3 निकालने के लिए जो ऊपर वाला 9 है इसको पीछे तक 3 टर्म लिखा जाएगा। जैसे 9 है, 8 है और 7 है, या 3 लिखा था तो इसको 3 टर्म खिसकाना है। इसके बाद क्या करना है, अपॉन की लाइन ड्रॉ करनी है, जो 3 है इसको 1 तक ले जाना है, 3 गुना 2 गुना 1, ये कॉम्बिनेशन का मतलब होता है। तो वही चीज हम यहां अप्लाई करेंगे। 40 कॉम्बिनेशन 2 आपको निकालना है, तो 40 को 2 टर्म पीछे लिखना है। 40 से पहले आपका 39 आएगा और उसके बाद इसका मतलब अपॉन होता है, और कॉम्बिनेशन 2 निकालना है, 2 को 1 तक ले जाना है, 2 गुना 1 आपको लिखना है। 2 से काटेंगे 20 पे जाएगा। अब देखो, 39 के 2 से करेंगे तो 78 आता है और 0 आपकी बची हुई है, तो 780 आ जाएगा। तो कुल 780 बार हाथ मिलाएंगे, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, कॉम्बिनेशन को और अच्छी तरह से समझने के लिए एक चीज और बता देता हूं आपको। जैसे आपको निकालना है 10 कॉम्बिनेशन 4, तो कैसे निकालेंगे, 10 को लिखना है पीछे तक 4 टर्म तक, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7, ये आपके 4 टर्म हो चुके हैं। इसके बाद क्या करना है, जो 4 है इसको नीचे 1 तक ले जाना है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, जो कट रहा है उसको काट देंगे, 4 दूनी 8, ये कट गया, 3 3 9, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉम्बिनेशन निकालना बहुत ही आसान होता है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, और जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।